चलिए आज की इस वीडियो में हम 20 से आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हम पढ़ रहे थे वृत्त चैप्टर और गाइड हमारा था एमईडी गाइड। अगर आप नए हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको 10th क्लास से रिलेटेड जितने सारे भी सवाल होंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, वो आपको हम करवाएंगे इस चैनल पे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि 21 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, उसको बनाना हम शुरू करते हैं और कह रहा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर कोई हमारे पास एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O है, और एक बिंदु है हमारे पास P नाम का, ठीक है। P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है। दो स्पर्श रेखाएं कौन कौन? PA, दो स्पर्श रेखाएं, एक हो जाएगा P, ये A हो गया, और ये PB हो गया, और ये जो है वो 80 डिग्री के कोण पर झुकी है। कितने डिग्री के कोण पर? तो 80 डिग्री के कोण पर झुकी है। ये 80 डिग्री के कोण पर झुकी है। इसका मतलब ये है कि ये जो है ये हमारा 40 होगा और ये भी हमारा क्या होगा, 40 होगा। कोण P जो है वो 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, मतलब ये 40 होगा और ये भी क्या होगा हमारा, तो 40 होगा। तो हमसे पूछा है कि कोण POA का किसके बराबर होगा। कोण POA, ये कोण हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए ये सारी चीज़ें हम क्वेश्चन पढ़ करके क्या किए, हम उसको यहाँ पर एक फिगर बना लिए। अब यहाँ से देखिए एक चीज़, हम जानते हैं कि त्रिज्या जब किसी स्पर्श रेखा पर पड़ता है तो वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण हो जाएगा, ठीक। चूँकि हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री, ये निकालना है, ये 90 डिग्री और ये 40 डिग्री है। तो ध्यान से आप देखिए, तो ये हम क्या देख रहे हैं, ये एक त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? एक त्रिभुज बन रहा है। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इतना हमें पता है। कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखिए। चूँकि कोण A प्लस में कोण O प्लस में कोण P बराबर में 180 डिग्री, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। A क्या है हमारे पास, 90 डिग्री, प्लस में O तो हमें निकालना है, P जो है वो 40 डिग्री है, बराबर में 180 डिग्री। 90 और 40 कितना हो जाएगा, 130। तो कोण O बराबर 180 माइनस में हो जाएगा कितना, 130 डिग्री हो जाएगा। दोनों को जोड़ करके उधर भेज दिए तो माइनस में हो गया। तो कोण O बराबर कितना हो जाएगा, 0, और ये हो जाएगा 50 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, 50 डिग्री। इस तरह से आप कोण ए निकाल सकते हैं, या फिर आप इसी को हम कह सकते हैं, ऐसे भी पढ़ते हैं हम इसको, कोण POA बराबर 50 डिग्री, या फिर कोण O कहिए, बात बराबर ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे। इस तरह से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से, कोई वृत्त है हमारे पास, ठीक है, और ये बाहरी बिंदु कोई है हमारे पास, A नाम रख दिए, उससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं हम? तो केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कितना? 2। इसके अलावा आप तीसरा नहीं खींच सकते स्पर्श रेखाएं। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास जो D है वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर D। इस तरह से आप बनाएंगे 22 नंबर सवाल को। 23 नंबर क्वेश्चन है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा क्या होती है? किसी वृत्त के व्यास से, कोई वृत्त है हमारे पास, मान लीजिए ये वृत्त है हमारे पास, और ये एक केंद्र हो गया, और ये हमारा व्यास है। क्या है? तो व्यास है, ये व्यास है हमारा। तो किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई रेखा, दोनों सिरों से खींची गई जो रेखा होती है वो हमेशा क्या होती है, तो समांतर होती है। ये क्या होती है? समांतर होती है। मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो कह सकते हैं कि AB समांतर होता है हमेशा किसके? C और D के। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास A है
वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। समांतर होती है दोनों रेखाएं, क्या होगी, समांतर होगी। इस तरह से आप बनाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करके आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। आप लाइक कर ही दीजिए क्योंकि आप भूल जाते हैं, है ना। 24 नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो वृत्त की व्यास क्या होगी। देखिए कैसे बनाएंगे। बोल रहा है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि जो है वो संख्यात्मक रूप से क्या हो, जब बराबर हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा। व्यास हमसे पूछा है, डी हमसे पूछा है। देखिए यहाँ पे ये पाई से पाई को हम काट देंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 आर है तो एक आर से एक आर कट गया तो एक आर बचा, आर इक्वल टू 2 हो गया। व्यास का फॉर्मूला क्या होता है, व्यास हमसे पूछा है, डी पूछा है हमसे। व्यास का फॉर्मूला होता है 2 इंटू आर होता है। क्या होता है, 2 इंटू आर होता है। तो 2 और आर का वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, तो दोनों को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आप बनाएंगे, इस तरह से आप निकालेंगे। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, क्या दिया है, क्या कह रहा है, फिर आपको उस तरीक़ा से सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 25 में कह रहा है किसी वृत्त के 2 अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं, क्या कहते हैं, आइए समझते हैं इसको हम। बोल रहा है कि किसी वृत्त के 2 अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। किसी वृत्त पर, कोई वृत्त है हमारे पास, किसी वृत्त पर 2 अलग अलग बिंदु, ये सारा क्या है, बिंदु से ही बना हुआ है, ठीक है। 2 अलग अलग बिंदु कहीं से भी अगर प्रतिच्छेद करता है, मान लीजिए एक ये बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, एक इस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, तो 2 अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, काटा, प्रतिच्छेद मतलब काटा, तो उसको क्या कहते हैं हम, छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, बी। कहीं से भी आप काटिए, यहाँ से भी आप काटेंगे तो 2 बिंदु पे ही कट करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, छेदक रेखा कहेंगे। इस तरह से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे से, फिर लिखना है क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, फिर सॉल्व करना है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो लाइक करके आप अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करके सबसे पहले आप तक वीडियो पहुँचे, तैयार रहिए।